फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ लोगों, दुनिया में तो वही इंसान कामयाब है, दुनिया में तो वही इंसान कामयाब है जो इंसान अच्छा अमल करे, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारे और कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम के अजाब से बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, जन्नत के अंदर प्रवेश करा दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यही इंसान कामयाब है, यही इंसान कामयाब है। तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो? हाँ, आज कितने नौजवान हैं नौकरी लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में जाएंगे, हमारे जब मैं दिल्ली जामिया में तालीम हासिल कर रहा था, मिसाल जरा सुनिएगा, जब मैं दिल्ली जामिया में पढ़ाई कर रहा था, जब मैं वहां का स्टूडेंट था, तो हमारे कितने ऐसे साथी थे जो आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे थे। सुनिए जरा, आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे थे। मेरे भाइयों, आईपीएस की तैयारी करना, आईएएस की तैयारी करना, यह बड़ा मुश्किल काम होता है। 24 घंटे में 18 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा उन लोगों को पढ़ना पड़ता है। आज कितने नौजवान हैं सरकारी नौकरी लेने के लिए, बस एक मामूली सी नौकरी 70,000, 50,000, 25,000 सैलरी वाली एक जॉब के लिए, नौकरी के लिए कितने नौजवान हैं जो 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, क्यों? इसलिए कि नौकरी मिलेगी तो छोकरी भी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन आप भूल गए ये तो दुनिया है साहब। अरे साहब, ये दुनिया है जिस दुनिया के लिए आप 18 घंटा रगड़ रहे हैं, 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं। कब तक, कब तक? लेकिन अल्लाह कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ दुनिया की कामयाबी के पीछे भागने वाले नौजवानों, ये तो दुनिया की कामयाबी तुम्हारे लिए धोखा है, ये तो दुनिया तुम्हारे लिए धोखा है। आइए जरा आपके सामने और एक हदीस पढ़कर चला जाता हूं, फिर वह उस हदीस की तरफ लेकर आऊंगा। दुनिया के पीछे कामयाबी की तरफ भागने वालों, ओ मेरे नौजवान भाइयों, इस हदीस को भी जरा सुनो। हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, तिरमिजी की सही हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही करार दे रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं। हदीस जरा सुनिए, खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं। मखमल पर सोने वालों, कालीन बिछाकर सोने वालों, गद्दा बिछाकर सोने वालों, तुम क्या जानो कि चटाई के ऊपर सोने से क्या तकलीफ होती है? तुम क्या जानो कि चटाई के ऊपर लेटने की वजह से क्या परेशानी होती है? अल्लाह के नबी चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं। नबी जब नींद से जागते हैं, नबी जब सोकर उठते हैं, तो नबी की पीठ के ऊपर चटाइयों का निशान पड़ जाया करता है। हमारे आखिरी नबी अगर चाहते तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा करोड़पति बन सकते थे। अगर हमारे नबी चाहते तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रईस और सबसे बड़ा अमीर इंसान बन सकते थे। लेकिन हमारे नबी एक चटाई के ऊपर लेट रहे, पीठ के ऊपर चटाइयों का निशानी आ जाती है, चटाइयों का निशान आ जाता है। साहबा ने देखा, साहबा ने नबी से इजाजत मांगी, परमिशन मांगी, या अल्लाह के नबी अगर आप हमें इजाजत दे दो, आप चटाई के ऊपर सोते हैं, आप चटाई के ऊपर लेटते हैं और लेटने की वजह से आपको बड़ी परेशानी होती है, आपको बड़ी तकलीफ होती है। ऐ नबी, अगर आप हमें कह दो, अगर आप हमें परमिशन दे दो, अगर आप हमें इजाजत दे दो, तो आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दूं, आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दूं। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, मैं नरम गरम बिस्तर को लेकर क्या करूं? ऐ मेरे साहबा, मैं नरम गरम बिस्तर को लेकर मैं क्या करूं? मैं इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह आया हूं, इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह आया हूं। कौन मुसाफिर? जो राह चलते हुए जब थक जाता है
थक जाने के बाद एक सायेदार दरख्त के नीचे लेट जाता है। थोड़ी देर लेट जाने के बाद, थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद, थोड़ी देर सुस्ता लेने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है, वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। ऐ मेरे साहबा, मैं भी इस दुनिया के अंदर उस मुसाफिर की तरह आया हूं, मुझे भी इस दुनिया को छोड़कर जाना है, मुझे भी अपने मंजिल की तरफ जाना है। नौजवानों, किस कामयाबी की तरफ भाग रहे हो? दुनिया की कामयाबी? याद रखो, दुनिया की कामयाबी तुम्हारे लिए धोखा है। आयु हदीस पर जरा गौर कीजिए, बात आगे बढ़ रही है। नबी ने बयान फरमाया 5 सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल सारी उम्र के बारे में, दूसरा सवाल जवानी के बारे में, तीसरा सवाल यानी तीसरा सवाल कहां से तुमने माल कमाया, चौथा सवाल कहां पर तुमने माल खर्च किया, और 5वां सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताओ श्रीकुंड में जलसा सुनने के लिए गया था, श्रीकुंड में जलसा सुनने के लिए गया था, मौलाना तनवीर यानी आपका गुमानी में आया था तो वहां भी जलसा सुनने के लिए गया था, मौलाना तनवीर महाराजपुर में भी आया था तो वहां भी सुनने के लिए आया था। बताओ हर रोज यूट्यूब के जरिए से तुमने जो दिन हासिल किया था, दिन के बारे में जो नॉलेज हासिल किया था, तुम जो दिन के बारे में जानता था, बताओ तुमने उसके ऊपर कितना अमल किया, कितना अमल किया, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। आज हम और आप जलसा सुनते हैं, जलसा सुनने के लिए आते हैं। अगर मौलाना साहब मोदी वोदी को गाली दे रहे हैं तो चलो ठीक है, अगर गाली नहीं दे रहे हैं, कुरान हदीस की बात है, चलो यार यहाँ से उठ के चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता? जलसा सुनने के लिए आते हैं, मौलाना साहब बयान करके जाते हैं, आप सुनते हैं, आपके इल्म में इजाफा होता है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में उसको लागू नहीं करते हैं। मेरे भाई, कल कयामत के दिन इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे और 1-1 बजे तक जो प्रोग्राम सुनता था, जलसा सुनता था, कुरान और हदीस की बातें सुनता था, बताओ तुमने उसके ऊपर कितना अमल किया। मेरे भाइयों, इसके बारे में भी आपसे सवाल किया जाएगा। 5 सवाल खत्म और नौजवानों का पहला पैगाम भी खत्म। अब आइए दूसरा पैगाम, नौजवानों के नाम चंद अहम पैगाम। दूसरा पैगाम नौजवानों के ताल्लुक से, ऐ नौजवानों, नमाज का एहतमाम करो। नमाज के बारे में ज्यादा देर नहीं बताऊंगा, क्यों जानते हैं हमारे पास एक बीमारी है, जब नमाज के बारे में कोई मौलाना बताते हैं ना तो हमारी खुजली शुरू हो जाती है, फिर खुजलाते खुजलाते उठ के चले जाते हैं, यार नमाज के बारे में क्या बोलना। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारे समाज के नौजवानों के अंदर सबसे बड़ी कमी जिस चीज की है वो नमाज की है। मेरे भाइयों, वो नमाज की है। आज नौजवान है मेरे भाइयों, नमाज से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर आज हमारे गांव में जो मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों से अगर बूढ़ों को निकाल दिया जाए तो मेरे भाइयों मस्जिद में ताला लगाने की नौबत आ जाएगी। हम नमाज नहीं पढ़ते, बहुत हल्के से ले रहे हैं आज हम और आप नमाज को। आज का मेरा दूसरा पैगाम, ज्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट में बताऊंगा, फिर तीसरा पैगाम बताकर इंशाअल्लाह मैं दुआ करके निकल जाऊंगा। मेरे भाइयों, दूसरा पैगाम है नमाज का एहतमाम कीजिए। नौजवानों, नमाज का एहतमाम करो। नमाज एक ऐसी इबादत है कि नमाज आपकी दुनिया भी बनाती है और नमाज आपकी आखिरत भी बनाती है। मेरे भाइयों, अगर नमाज को तर्क कर देंगे, नमाज को मामूली समझेंगे, आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद होगी। इसलिए नौजवानों, अपने खुराफात को, अपने शैतान को अपने अंदर से निकालो और नमाज का एहतमाम करो, नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है मेरे भाइयों। और यही तो नमाज है कि कल कयामत के रोज नमाज के बारे में सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा। तिरमिजी की वो हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज का दूसरा पैगाम नौजवानों के नाम ये, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामह। ऐ नौजवानों, कल कयामत के रोज तुमसे जो पहला सवाल पूछा जाएगा, तुमसे जो पहला सवाल आस्क किया जाएगा, जिज्ञासा किया जाएगा, तुमसे जो यानी पूछा जाएगा, वो सवाल ये नहीं होगा कि तू दुनिया में क्या करता था, ये सवाल नहीं होगा कि तेरे पास कितनी गाड़ियां थी, तेरे पास कितनी बीघा जमीन थी, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि बता तेरी पास कितनी खूबसूरत बीबी थी,
ये पूछा जाएगा, बताओ तूने दुनिया में नमाज का इहतिमाम किया था या नहीं किया था? आपको आपकी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अगर आपकी नमाज का मामला दुरुस्त होगा, अगर आप दुनिया में नमाज पढ़ेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप हर अमाल में पास कर जाएंगे। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपकी नमाज में गड़बड़ी होगी, तो कल कयामत के रोज मेरे भाइयों आपके तमाम के तमाम अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, आपके तमाम के तमाम अमाल नष्ट कर दिए जाएंगे। नमाज, कितने नौजवान हैं ना जो सिर्फ जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? 5 टाइम की नमाज का इत्माम नहीं करते। देखिए यहां पर एक मिसाल ये भी देकर जा रहा हूं, जो लोग ना छोड़ छोड़ कर नमाज पढ़ते हैं, जो नौजवान सिर्फ जुमा के रोज नमाज पढ़ते हैं, मेरे भाइयों उनके लिए 2 नुकसान है। कितने नुकसान है? 2 नुकसान है। एक नुकसान तो यह है कि छोड़ छोड़ कर नमाज पढ़ना यह मुनाफिकों की अलामत में से एक अलामत है। यह मुनाफिक है जो छोड़ छोड़ कर नमाज पढ़ता है, उसके लिए दुनिया में है लेकिन आखिरत में तो है मुनाफिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। लेकिन दुनिया में और एक नुकसान है, जो नमाज छोड़ता है वो बीबी से मार खाता है। जो नमाज छोड़ता है वो तो अल्लाह से पिटेगा, वो तो अलग मामला है, लेकिन वो दुनिया में भी बीबी से जूता खाता है। वो कैसे? आइए एक मिसाल में देकर जाना चाहता हूं मैं आपको। एक आदमी ऐसे एक दिन जुमे में की नमाज पढ़ने के लिए चला गया। अब इमाम साहब बीबी की फजीलत बयान कर रहे थे, वाइफ की, स्त्री की फजीलत बयान कर रहे थे। तो इमाम साहब ने मस्जिद में यह बयान किया कि नौजवानों, तुम लोग अपनी बीबी से ना लड़ो, अपनी बीबी से ना झगड़ो, तुम लोग अपनी बीबी से मोहब्बत करो, अपनी बीबी से प्यार करो। मौलाना साहब बयान कर रहे थे, इतने में नमाज खत्म हुई, खुतबा खत्म हुआ, नमाज खत्म हुई। इमाम साहब अपने कमरे में गए तो एक नौजवान इमाम साहब के पास आ गए, कहा इमाम साहब एक नुस्खा बता दीजिए। कहा क्या नुस्खा? बोला आप तो बता रहे थे कि अपनी बीबी से प्यार करना, अपनी बीबी से मोहब्बत करना, एक नुस्खा ये बताइए। हमारी शादी को 3 साल होने को है, हर दिन और हर रात को बीबी के साथ झगड़ा होता है, तो आप तो खुतबा में वो नुस्खा नहीं बताए, आप एक नुस्खा बता दीजिए कि वो कौन सा नुस्खा है कि जिसको अपनाओ तो बीबी से मोहब्बत बढ़ जाए। तो इमाम साहब ने नुस्खा बताया। वो नुस्खा ये था कि देखो, जब तुम घर में जाओगे और तुम्हारी बीबी तुम्हारे सामने खाना रखेगी, तुमको खाना खिलाने के लिए जब तुम्हारे सामने खाना लाएंगी, तो तुम जब एक लुकमा उठाओगे, जैसे ही मुंह में डालोगे तो तुम तारीफ करना शुरू कर देना, तुम तारीफ शुरू कर देना तुम्हारी बीबी की। बोला वो कैसे? बोला कि माशाअल्लाह आज सब्जी बड़ी अच्छी बनी है, आज सालन बड़ा अच्छा बना है, चावल बड़ा अच्छा बना है, तुम तारीफ करना शुरू कर देना। याद रखो, उसको बताया जा रहा है कि तुम जितनी ज्यादा बीबी की तारीफ करोगे उतनी ज्यादा मोहब्बत दोनों के दरमियान बढ़ेगी। अब ये नौजवान था, सुन लिया, घर में गया, घर में जाने के बाद उनकी बीबी खाना लाई। अब वो खाना खाने को बैठा, जैसे ही एक लुकमा मुंह में डाला, उसने मौलाना साहब के बताए हुए तरीका को अपना लिया और उसने तारीफ करना शुरू कर दिया और बीबी से कहा माशाअल्लाह क्या खाना बनाई हो, माशाअल्लाह क्या सब्जी बनाई हो, माशाअल्लाह क्या खाना पकाई हो, दिल करता है तुम्हारी उंगली भी चूम लूं, दिल करता है तुम्हारा हाथ चूम लूं, यानी तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दिए। अब बीबी को गुस्सा आया और बीबी के हाथ में एक चम्मच समझते हैं ना आप लोग, जिससे खाना उना उठाते हैं, बीबी के हाथ में एक चम्मच था। अब बीबी ने वो चम्मच दे मारी शौहर के सर पर। अब शौहर भी दंग रह गए, यार ये क्या मसला है, मैंने बीबी की तारीफ की तो आज पहली बार मुझे मार खाने को मिल रहा है। बीबी से पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा? तो बीबी ने जवाब दिया कि अरे नालायक, 3 साल से खाना बनाकर तुमको खिला रही हूं, कभी तुम्हारी जबान से मेरे लिए एक शब्द तारीफ ना निकली, एक शब्द ना निकला, तारीफ ना निकली, और आज बगल के घर की भाभी के हाथ से खाना में तुम्हारे सामने लाई तो तुम्हारी जबान से तारीफ के पुल निकलने लगे, तुम तारीफ के पुल बांधने लगे। तो ये नुकसान होता है मेरे भाइयों बीच बीच में नमाज पढ़ने से। इसलिए नमाज का एहतमाम करो नौजवानों, और 5 टाइम की नमाज का एहतमाम करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुमा रोज नमाज पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कल कयामत के रोज इसी नमाज के बारे में पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा। और एक आयत पढ़ दूं मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, कल कयामत के रोज
जन्नती जब जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जहन्नमी जब जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। जन्नत में रहने वाले लोग जहन्नम के अंदर रहने वाले लोगों को पहचान जाएंगे। कह रहे भाई आप जहन्नम में, ये कैसे हो सकता है? अरे आप तो वही है ना कि जब मुगल पाड़ा में जलसा हो रहा था तो आप सबसे पहली लाइन में बैठकर तकरीर सुन रहे थे। आप वही वो, पहचान जाएंगे। पूछा जाएगा, अरे भाई आप वही हो ना जो हमारे साथ चाय की दुकानों पे बैठकर चाय पिया करते थे? देखिए, जब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नत में रहने वाले लोग जहन्नमी को पहचान जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे, बताओ मा सलककुम फी सकर, मेरा भाई बताओ तुम आज जहन्नम के अंदर क्यों हो? दुनिया के अंदर वो कौन सी चीज थी कि आज जिसने तुमको जहन्नम के अंदर लेकर आई है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो जहन्नमी जवाब देगा, ए मेरा भाई, मैं दुनिया में सब कुछ करता था, जलसा सजाने में भी, जलसा करने में भी, खैर के कामों में भी मैं पेशो पेश रहता था, आगे आगे रहता था। ए मेरा भाई, मैं तो सब कुछ करता था, मेरा तो सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन वो जवाब देंगे, कुरान कहता है क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ए मेरे भाई मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं दुनिया में नमाज का इत्माम नहीं करता था, मैं दुनिया में नमाज को अहमियत नहीं देता था, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम के अंदर हूं। मेरे भाइयों, नौजवानों, आपके लिए दूसरा पैगाम यह है कि आप नमाज का एहतमाम कीजिए। तीसरा पैगाम क्या है? अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ये इसलिए पैगाम देकर जा रहा हूं कि एक इंसान सबसे ज्यादा अगर अपनी शर्मगाह और अपनी जबान का अगर मिसयूज और गलत इस्तेमाल करता है तो वो जवानी के दौर में करता है, जवानी के दौर में करता है मेरे भाइयों। और आज इस दौर में एक नौजवान के लिए अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना और अपनी जबान की हिफाजत करना ये मुश्किल ही नहीं बल्कि हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे भाइयों। नौजवानों, आपके नाम मेरा ये तीसरा पैगाम है, आपके लिए मेरा ये तीसरा पैगाम है कि आप अपनी शर्मगाह की और अपनी जबान की हिफाजत कीजिए। आज ऐसे दौर में कि जिस दौर में कुत्ते की तरह, शुअर की तरह मेरे भाइयों अपने जोड़े से खुले आम मिला जाता हो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, आज इस दौर में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्लाह को सामने रखकर एक चीज बता के जा रहा हूं मेरे भाइयों। कुछ दिन पहले मेरा उड़ीसा के अंदर प्रोग्राम था, उड़ीसा के अंदर, कल भी मेरा उड़ीसा के अंदर प्रोग्राम था और मैंने शेख को फोन भी किए थे कि आप लोग मुझे कितने बजे तक विदा करेंगे, अगर आप लोग मुझे 12-1 बजे तक कर देते हैं तो 2 बजे या कितने बजे मेरी गाड़ी है बरहरवा से वो पकड़कर मुझे उड़ीसा जाना है। लेकिन कल का प्रोग्राम मैंने कैंसिल करके इस प्रोग्राम को मैंने 21 और 22 तारीख को लेकर चला गया और कल का प्रोग्राम मैंने मुर्शिदाबाद में रख दिया। तो कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं, इसी महीने की बात कर रहा हूं, उड़ीसा के अंदर मेरा एक प्रोग्राम था। वो लोग वहां से कलकत्ता मुझे रिसीव करने के लिए आए। तो जब वो लोग आए, हाथ में कुछ टाइम बाकी था, तो उन लोगों